बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने कल अपने लेक्चर के अंदर डोजेज फॉर्म को पढ़ा था, डोजेज फॉर्म चैप्टर के मुख्तलिफ टर्म्स के बारे में हम लोगों ने सीखा था। डोज एंड डोजेज में क्या फ़र्क है, डोजेज फॉर्म क्या होती है और डोजेज फॉर्म्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में कैटेगराइज कैसे किया जाता है, उनको क्लासीफाइड कैसे किया जा सकता है। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है लोशंस। लोशन एक डोजेज फॉर्म ही की टाइप है, एक डोजेज फॉर्म है, मेडिसिन की एक डोजेज फॉर्म है। लोशंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर 6 चल रहा है हमारा, जिसका नाम है डोजेज फॉर्म, और डोजेज फॉर्म्स में से आज हम लोशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं कल वाले जो लेक्चर था उसका आपको एक समराइज्ड रिव्यू दे देती हूँ कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हमने सीखा था कि डोजेज क्या होती हैं, डोजेज फॉर्म्स क्या होते हैं। डोजेज फॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि मुख्तलिफ किस्म की फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जिसको हम डोजेज फॉर्म कहते हैं। लाइक आई ड्रॉप्स, सिरप्स, इनहेलर्स, टैबलेट्स, क्रीम्स, लोशंस, इंजेक्शंस, डिफरेंट किस्म की शेप्स के अंदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि हम एज अ मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कल के लेक्चर में कि डोजेज फॉर्म क्या होता है। डोजेज फॉर्म दर हकीकत तो दो चीजों का मजमू होता है, एक ड्रग और दूसरा एक्सिपिएंट्स। ड्रग एक्टिव पार्ट होता है, उसमें एक्टिव जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं वो ड्रग में हम कंसीडर करते हैं, और जो इनएक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो एक्सिपिएंट्स में कंसीडर किया जाता है। उनको एक्सिपिएंट्स और ड्रग मिलकर डोजेज फॉर्म बना रही होती है। ड्रग और एक्सिपिएंट्स का मजमूआ होती है डोजेज फॉर्म। या हम कह सकते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और इनएक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मिलकर डोजेज फॉर्म बनाते हैं। आज हम लोशन है हमारा टॉपिक। तो लोशन अमूमन टॉपिकली अप्लाई होता है, आपकी जिल्द के ऊपर अप्लाई किया जाता है। जिल्द के ऊपर आप लोशन लगाते हैं। जिल्द के ऊपर अप्लाई करने वाली जो डोजेज फॉर्म होती है उन्हें हम कहते हैं टॉपिकल डोजेज फॉर्म। टॉपिकल डोजेज फॉर्म अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, क्योंकि हम उसे जिल्द पे अप्लाई कर रहे हैं। और अगर हम अकॉर्डिंग टू फिजिकली देखें तो फिजिकली वो किस उसमें आती है, तो ट्रॉपिकल डोजेज फॉर्म अमूमन सॉलिड्स भी अवेलेबल हैं, जैसे पाउडर्स हो गए, और लिक्विड्स भी अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ किस्म के एमल्जन्स, सस्पेंशंस, लोशंस लिक्विड्स में आ जाता है। सेमी सॉलिड्स में क्रीम्स, जेल्स, सपोजिटरीज, पेस्ट, मुख्तलिफ किस्म के ऑइंटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो अगर हम अपीयरेंस के हिसाब से फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लोशन जो है लिक्विड्स में आता है। अगर उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ठीक है तो वह सेमी सॉलिड्स में ही कंसीडर किया जाता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं तो यहाँ है व्हाट इज लोशन। तो लोशन क्या चीज है, हम लोग यूज भी करते हैं अपने घरों में भी। आम लाइफ के अंदर हम अमूमन लोशन अप्लाई कर रहे होते हैं। सर्दियों में खासतौर पर जब हमारी स्किन ड्राई हो रही होती है, हम मॉइस्चराइज करने के लिए अपनी स्किन को जो है लोशन अप्लाई कर रहे होते हैं। कुछ मेडिसिनल लोशंस हैं, जब हमारी एक्ने होती है हम उस पर अप्लाई करते हैं, या फिर डिफरेंट किस्म के एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं लोशंस में। तो हम कभी बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन हो गया हमारे स्किन पे, वहां पे भी हम लोशन अप्लाई करते हैं। तो लोशन से सब जो है सब जानते हैं लोशन, तो हर एक ने लोशन देखा हुआ होगा। यहाँ पे तस्वीर मौजूद है जिसमें दिखाया गया है लोशन के बोतल से इजीली पोर हो रहा होता है लिक्विड्स की तरह। लोशन की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो लोशन क्या है, लोशन इज अ लिक्विड और सेमी सॉलिड एक्वस प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन ऑन सरफेस ऑफ स्किन। लोशन दवाई की माया शक्ल है जो कि आप अपने जिल्द के ऊपर अप्लाई करते हैं। दवाई की एक माया शक्ल है, या बाल दफा वो सेमी सॉलिड्स में भी फॉर्म में भी होता है, और आप उसे स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। These are fluid preparation for external application without friction। इस पॉइंट के अंदर फ्रैक्शन का मतलब है रिगर। आपको लगाते हुए अनइजीनेस का एहसास नहीं होता, स्मूथली लगाया जा सकता है। स्किन पे जब हम इसे लगाते हैं हम स्मूथली से अप्लाई कर देते हैं, और वो इजीली जो उसमें एजेंट्स होते हैं, मेडिसिनल एजेंट्स हैं या दूसरी किस्म के लाइक फ्रेगनेंस हो गई या कोई भी एजेंट है, वो आप
वो रिफ्रैक्शन या रिगल नहीं देता, बल्कि इजीली आपकी जिल्द के अंदर जज्ब हो जाता है। तो हम यहाँ ये कहेंगे दीज फ्लूइड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन नहीं होती उसके अंदर। Lotions are usually suspensions of solids in an aqueous medium. Some lotions are in fact emulsions or solutions. अमूमन सस्पेंशन फॉर्म में भी आते हैं, लेकिन कुछ जो है emulsion and solution फॉर्म के अंदर भी आ रहे होते हैं लोशन। सस्पेंशन के बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि सस्पेंशन क्या होते हैं। आप प्रीवियस लेक्चर्स जब खोलेंगे तो आपको डिटेल इसमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोशन डिस्कस करेंगे। लोशन अमूमन सस्पेंशन फॉर्म में भी होते हैं और सॉलिड एंड सॉल्यूशंस टाइप्स के भी होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं कि यूजेस ऑफ लोशन। यूजेस ऑफ लोशन कि हम कहाँ लोशंस को अप्लाई करते हैं, उसके एप्लीकेशन क्या है, उसके इस्तेमालात क्या हैं। There are lotion may be used as medicine delivery system. Many lotions, especially hand lotion and body lotions, are made instant to simply smooth, moisturizing, softening and perhaps perfume the skin. अमूमन क्या होता है कि मेडिसिन आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई करने से आपकी स्किन के जरिए जस्ट आपकी स्किन पर जो मेडिसिन अप्लाई होगी लोशन के थ्रू, तो वो आपकी स्किन में जज्ब हो जाएगी। यानी कि मेडिसिन डिलीवरी सिस्टम के तौर पे भी ये काम कर रहा होता है। लोशन के जरिए हम दवाई को अपनी जिल्द के अंदर और जिल्द के ऊपर अप्लाई करते हैं और वहाँ वो एब्जॉर्ब हो जाती है आपकी जिल्द के अंदर। दूसरा, अगर हम हैंड लोशन या आम सामान बॉडी लोशन की इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, ये हमें स्मूथनेस देता है, मॉइस्चराइजिंग करता है, आपकी स्किन को नरम मुलायम बनाता है, सॉफ्ट कर देता है और परफ्यूम यानी कि फ्रेगनेंस का एहसास देता है, तरोताज़गी का एहसास देता है, आपकी स्किन को एक महक देता है। इसलिए भी आप लोशन अप्लाई करते हैं अपनी स्किन के ऊपर। दूसरा पॉइंट जो है, लोशन कैन बी यूज्ड फॉर द डिलीवरी ऑफ मेडिकेशन टू द स्किन सच एज एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, एंटी एक्ने एजेंट्स, सूथिंग, स्मूथिंग, मॉइस्चराइजिंग, प्रोटेक्टिव एजेंट्स सच एज कैलामाइन लोशन। एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पर। ये लोशन के बारे में, लोशन हमारी जिल्द में बहुत सी मेडिकेशंस को डिलीवर करने में काम कर रहा होता है। जैसे मेडिकेशन डिलीवरी सिस्टम के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ऐसे सिस्टम जैसे मेडिसिन की डिलीवरी को सपोर्ट कर रहा होता है। जो हमारी मेडिसिन है, जो हमारा एक्टिव एजेंट, थेरेप्यूटिकल एक्टिव एजेंट, उसको उस मखसूस जगह तक ले जाने में मदद देता है जहाँ पे उसमें अपना एक्शन शो करना होता है। यहाँ पर क्या है कि लोशन जो है स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, वो उस जो आपका मेडिसिनल एजेंट है उसको आपकी बॉडी में जस्ट करने में मदद दे रहा होता है, आपकी स्किन में जस्ट करने में मदद दे रहा होता है। अब मुख्तलिफ किस्म के लोशन अवेलेबल हैं जिनमें बहुत से मेडिसिनल एजेंट भी होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स। अगर कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो एंटीबायोटिक एजेंट्स हो सकता है लोशन के अंदर, एंटीसेप्टिक हो सकते हैं, एंटी एक्ने एजेंट्स भी हैं। और कुछ ऐसे भी लोशन है जो मेडिसिनल तो नहीं है, लेकिन हम उन्हें अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपनी स्किन को नरम मुलायम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे सर्दियों में अक्सर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लोशन अप्लाई करते हैं ताकि हम अपनी ड्राइनेस को ख़त्म कर सकें और एक प्लेजेंट फीलिंग आ सके, हम लोगों को अनइजीनेस हमारी जो है ना ख़त्म हो सके। इसलिए भी हम लोशन को इस्तेमाल करते हैं। मतलब कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ कर रहे होते हैं हम लोशंस। कंपोजिशन ऑफ लोशन। कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट, कि कोई भी चीज किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है, इनमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं। अमूमन लोशन में क्या चीज होती है, मेडिसिनल एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट्स, एमल्सिफाइंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स, डिस्टिल्ड वाटर। मेडिसिनल एजेंट्स के बारे में जैसे कि आप जानते हैं, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि हम मेडिसिन एज अ मेडिसिन पॉइंट ऑफ थेरेप्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। अगर मेडिसिनल लोशन है तो उसके अंदर कोई ना कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट भी मौजूद होगा, यानी मेडिसिनल एजेंट मौजूद होगा। इसके अलावा बहुत से एक्सिपिएंट्स मौजूद होंगे, जैसे कि सस्पेंडिंग एजेंट, एमल्सिफाइंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव एजेंट एंड डिस्टिल्ड वाटर। कि अगर सॉलिड पार्टिकल्स इसमें है तो वो डिसॉल्व करने के लिए डिस्टिल्ड वाटर भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट में लिखा हुआ है इसमें है, लोशन एज यूजुअली कंटेन अल्कोहल एंड ग्लाइसरीन बिकॉज अल्कोहल हैज बीन ड्राइंग and glycerin keep the skin moist for a sufficient long time. अमूमन मेडिसिनल एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, एमल्सिफाइंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव तो वाटर होता है, लेकिन कुछ लोशन में अल्कोहल एंड ग्लाइसरीन भी होता है। जरूरी नहीं हर एक के अंदर हो, लेकिन कुछ लोशंस में अल्कोहल एंड ग्लाइसरीन भी होता है। अल्कोहल डालने का मकसद क्या होता है, एक तो ड्राइंग में मदद देता है कि आपने स्किन पे अप्लाई किया है वो इजीली आपकी स्किन में जज्ब हो गया। दूसरा कूलिंग इफेक्ट भी देता है आपकी स्किन को।
जब वो एवेपोरेट होता है, अल्कोहल एवेपोरेट होता है, आपने लोशन अप्लाई किया और जब एवेपोरेट होगा तो उसे कूलिंग इफेक्ट भी देगा, वो दूसरा ड्राइंग में इजीली ड्राई हो जाएगा आपकी स्किन के अंदर। फिर ग्लाइसरीन के काम आता है, ग्लाइसरीन कीप्स द स्किन मॉइस्ट, आपकी स्किन को मॉइस्चर देता है और काफी टाइम तक देता है, काफी इसका ड्यूरेशन ज्यादा होता है क्योंकि ग्लाइसरीन एज अ मॉइस्चराइजर यूज होता है। अगर हम होम रेमेडीज भी करते हैं तो ग्लाइसरीन यूज किया जाता है अमूमन एज अ मॉइस्चराइजर के तौर पर। अगर किसी लोशन में ग्लाइसरीन है तो वो एज अ आपकी स्किन को मॉइस्ट कर देगा और काफी टाइम तक करेगा, स्पेशल लॉन्ग टाइम तक आपको मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। फिर इसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं। लोशन की मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, अमूमन 2 मेथड के थ्रू होता है। लोशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 2 मेथड, टाइचुरेशन एंड लेडिकेशन। टाइचुरेशन और लेडिकेशन की डिटेल हमने पाउडर टॉपिक के अंदर की पढ़ी थी, आपको मैंने इसकी डेफिनेशंस भी लिखाई थी, समझाया भी था। टाइचुरेशन में क्या था कि रबिंग के थ्रू हम लोग मोटर एंड पिस्टल यूज करते हैं। मैंने मोटर एंड पिस्टल आपको लैब से मंगवाकर क्लासरूम में बकायदा दिखाई थी और दिखाया था कैसे टाइचुरेशन और लेडिकेशन का मेथड होता है। टाइचुरेशन में क्या है, रबिंग की जाती है और साथ के साथ पार्टिकल साइज रिड्यूस भी हो जाता है और प्रोडक्ट मिक्स भी हो जाती है। और मैंने आप लोगों को डेफिनेशन लिखवाई थी कि रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज बाय कंटिन्यूअस रबिंग बाय मोटर एंड पिस्टल। जबकि लेडिकेशन में क्या है, हम कुछ अमाउंट जो है मॉइस्चर करने के लिए कुछ लिक्विड के डालते हैं, उसके बाद हम उसे मिक्सअप कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में बताया गया है मैन्युफैक्चरिंग लोशन कैन बी कंप्लीटेड इन 2 साइकिल्स। इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग अमूमन 2 स्टेप्स में होती है। इमोलिएंट एंड लुब्रिकेंट्स आर डिस्पर्स्ड इन ऑयल विद ब्लाइंडिंग एंड थिकनिंग एजेंट्स। फर्स्ट स्टेप में क्या है, इमोलिएंट और जो लुब्रिकेंट है उनको हम डिस्पर्स करते हैं ऑयल के अंदर विद ब्लाइंडिंग एंड थिकनिंग एजेंट्स। गाढ़ापन के लिए थिकनिंग एजेंट इसके अंदर डालेंगे। लुब्रिकेंट्स के बारे में मैंने कल आपको बताया था ये क्या काम होता है कि अमूमन लुब्रिकेंट्स जो है किसी भी चीज को चिकना करने के लिए या फिर उसको फ्लो अच्छा बनाने के लिए, स्मूथ किसी भी चीज को अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम इमोलिएंट एंड लुब्रिकेंट डिस्पर्स्ड इन ऑयल, ऑयल के अंदर हम डिस्पर्स करेंगे। जबकि सेकंड स्टेप के अंदर परफ्यूम कलर एंड प्रिजर्वेटिव आर डिस्पर्स्ड इन वाटर। जबकि हम सेकंड स्टेप में परफ्यूम कलर एंड प्रिजर्वेटिव को पानी के अंदर डिस्पर्स करेंगे, वाटर में डिस्पर्स करेंगे। पहले स्टेप में ऑयल यूज हो रहा है, ऑयल के अंदर इमोलिएंट्स एंड लुब्रिकेंट डिस्पर्स कर रहे हैं किसके साथ, थिकनिंग एजेंट्स के साथ। जबकि सेकंड स्टेप के अंदर परफ्यूम कलर एंड प्रिजर्वेटिव्स डिस्पर्स कर रहे हैं वाटर के अंदर। थर्ड स्टेप बताया गया एक्टिव इंग्रेडिएंट। अगर मेडिसिनल लोशन है, मेडिकेटिव लोशन है तो उसमें कोई ना कोई एक्टिव एजेंट भी होगा जो कि ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। एक्टिव इंग्रेडिएंट आर ब्रोकन अप in both cycle depending on a raw material involved and desired properties of the lotion or cream. Means active ingredient अमूमन इन दोनों स्टेप्स में से किसी में भी जो है जो आप डिस्पर्स कर सकते हो, किसी में भी शामिल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू नेचर के एक्टिव इंग्रेडिएंट है किस नेचर का, रॉ मटेरियल जो है वो किस तरह का है। अगर वो वाटर में डिजोल्व होने वाला है तो आप सेकंड स्टेप में उसे प्रिजर्वेटिव एंड कलरिंग एंड परफ्यूम्स की तरह वाटर में डिस्पर्स कर दें। अगर वो ऑयल में डिस्पर्स इजीली हो सकता है, ऑयल में हम उसे डिजोल्व कर सकते हैं, तो आप फर्स्ट स्टेप में की तरह ऑयल के अंदर उसे करें अकॉर्डिंग टू जो है डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। हम ये जो है स्टेप्स अप्लाई करेंगे उसके अंदर। फिर ये मैन्युफैक्चरिंग है एंड नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोशन। ये लोशन की क्या क्या खसूसियात है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है खसूसियात। अब लोशन की खसूसियात क्या है, लोअर विस्कोसिटी देन क्रीम एंड जेल। विस्कोसिटी कितना विस्कस है, कितना गाढ़ा है वो। अमूमन क्रीम और जेल की निस्बत लोशन कम गाढ़ा होता है। लोशन क्योंकि आपने देखा होगा इजीली बोतल से निकल जाता है, जल्दी से पोर हो जाता है, तो लिक्विड टाइप का इसकी जो है गाढ़ापन जो है बिल्कुल लिक्विड की तरह होता है अमूमन। तो क्रीम और जेल की निस्बत कम गाढ़ा होता है, लोअर विस्कस देन क्रीम एंड जेल। लोशन आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोटेक्टिव है नेचर में। अमूमन जब स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो अगर कोई इस तरह की चीज है जिस तरह कुछ लोशन ऐसे अप्लाई किए जाते हैं जो कि सूरज की मदर शुआएं जो होती हैं यूवी रेज, उनसे भी आपको बचा रहे होते हैं, प्रोटेक्टिव नेचर भी होती हैं। कुछ जो है
आप स्किन पे लगाते ही इसलिए कि आपकी स्किन मुख्तलिफ किस्म के इन्वायरमेंटल हैजर्ड से, इन्वायरमेंटल जो आपको फैक्टर्स जो आपकी स्किन पे अप्लाई हो रहे हैं और आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा रहे हैं उससे बच सके आपकी स्किन, तो प्रोटेक्टिव नेचर होती है। उसके बाद लोशन में भी अप्लाइड ऑन इन्फ्लेम्ड एरिया, ऐसे एरिया जहाँ पर कोई इन्फ्लेमेशन है या फिर आपको कहीं पे अनडिजायर्ड इफेक्ट फील हो रहा है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या एंटी फंगल इन्फेक्शन हो चुका है, कहीं पे स्किन में इरिटेशन हो रही है, वहां पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लोशन डिलीवर मेडिसिनल एजेंट टू स्किन, स्किन तक मेडिसिनल एजेंट को पहुंचाने में लोशन मदद कर रहा होता है, लाइक एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटी एक्ने, सूथिंग एजेंट्स वगैरह इसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि स्किन के अंदर तक पहुंचाता है। स्किन को जब अप्लाई करते हैं तो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं ये एजेंट्स। एग्जाम्पल्स कुछ हैं, कैलामाइन लोशन मार्केट में अवेलेबल है, सैलिसाइलिक एसिड लोशन भी मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम बेबी लोशन, जैसे मैंने यहाँ पर तस्वीर लगाई है जॉनसन्स बेबी लोशन की, ये भी लोशन की एक टाइप है। अगर आप मेडिकेटेड की तरफ जाते हैं तो कैलामाइन लोशन ये भी है। यहाँ पे बेबी लोशन लगाने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो ये लोशन है ये हम इसको हम कॉस्मेटिक्स में भी ले सकते हैं, और दूसरा हम ये इसलिए इस्तेमाल कर देते हैं कि बेबी की स्किन प्रोटेक्ट रहे, स्मूथ रहे, ठीक है, और प्लेजेंट किस्म की फ्रेगनेंस भी दे। हम लोशन को मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज कर रहे हैं, कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड हम मुख्तलिफ जगहों पर लोशन अप्लाई कर रहे थे। मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के लोशन अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स दिए, कैलामाइन लोशन एंड सैलिसाइलिक एसिड लोशन मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग ऑफ लोशन हम पढ़ेंगे। स्टोरेज का मतलब होता है किसी भी चीज को महफूज करना, जब तक पेशेंट तक वो ना पहुंच जाए, पेशेंट उसे इस्तेमाल ना कर ले, जब तक उस चीज को महफूज करके रखना या फिर उसको वो तमाम हिकमत अमली अपनाना कि वो महफूज रह सके। क्योंकि डिस्पेंसिंग का मतलब होता है कि आप मेडिसिन वो किस तरह पहुंचा रहे हैं, वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनका यूज करते हुए जो है प्रॉपर प्रोडक्ट पेशेंट तक पहुंचा रहे हैं। क्या स्टोरेज में हम देखेंगे, लोशन शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। हमने पाउडर में पढ़ा था कि पाउडर शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, क्योंकि पाउडर्स में भी अगर नमी चली जाती है तो प्रोडक्ट खराब हो जाती है। लोशन में अमूमन लोशन एक तो लिक्विड फॉर्म में होता है, अगर वेल क्लोज्ड कंटेनर नहीं होगा तो वो इजीली बोतल से निकल जाएगा। जब आप ट्रांसपोर्ट होगा कहीं से किसी दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान में या स्टोरेज के दौरान में अगर वेल क्लोज्ड कंटेनर नहीं है तो लिक्विड होने की सूरत में वो बोतल से खुद ब खुद निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर उस पर थोड़ा सा भी कोई वजन वगैरह पड़ेगा तो वेल क्लोज्ड कंटेनर होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर वेल क्लोज्ड कंटेनर नहीं होगा तो कंटामिनेटेड भी हो सकता है, कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकता है, कोई बैक्टीरिया उसके अंदर दाखिल हो जाए जिससे कंटामिनेशन स्टार्ट हो जाए। जबकि लोशन शुड बी डिस्पेंस्ड इन अ colored fluted bottles with for external use only and shake bottle before use label. लोशन शुड बी डिस्पेंस्ड इन कलर्ड फ्लूइड बोटल्स। आपने देखा होगा अमूमन लोशंस जो है कलर्ड बोटल्स में ही आते हैं। हम हमारे जो घरों में लोशन इस्तेमाल होते हैं जस्ट लाइक वैसलीन या हनी केयर लोशन जो हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी कलर्ड बोटल्स में होते हैं, अमूमन वाइट में होते हैं या फिर पिंक ब्लू कलर्ड बोतल यूज होती हैं। और फ्लूइड बोटल इनकी अमूमन शेप ऐसी होती है कि आप इजीली पोर कर सको, लोशन को इजीली पोर कर सको। जैसे यहाँ पे मैंने बोटल्स दिखाई दी हैं, लोशंस की डिफरेंट टाइप्स की बोटल्स दिखाई हैं, इन्हें स्टोर भी किया जा सकता है और डिस्पेंस भी किया जा सकता है इजीली। और सेकंड बात ये कि जब आप इसे डिस्पेंस कर रहे हो तो उसके ऊपर मेंशन हो फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। अगर बैरूनी इस्तेमाल के लिए कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका ये मेंशन करना जरूरी होता है उसके लेवल पे कि आप सिर्फ इसे बैरूनी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करें। आप सिर्फ बैरूनी ही स्किन के ऊपर, जिल्द के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बैरूनी इस्तेमाल के लिए है ये प्रोडक्ट, ये लेबल पे लिखा होना जरूरी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है शेक द बोतल बिफोर यूज। तो आप इस्तेमाल से पहले अच्छी से ये शेक कर लें। अगर आपका लोशन ऐसा है जिसका पार्टिकल साइज, जिसमें प्रोडक्ट जो पाउडर जो आपने मेडिसिन एजेंट या आपने कुछ भी कोई भी एक्टिव एजेंट यूज का पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा है तो वो थोड़ी देर के अंदर नीचे बोतल में बैठ जाता है, या फिर हो सकता है उसकी लेयर बन जाए। उसे इक्वली पूरी बोतल में मिक्सअप कर लेने से ये होगा कि अगर मेडिसिनल एजेंट
नीचे बैठ गया है तो आप सिर्फ ऊपर का लिक्विड उसे ले लेते बगैर मिक्स किए तो मेडिसिनल एजेंट की प्रॉपर डोज आप तक नहीं पहुंचती। इसलिए इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह शेक करें ताकि उसमें जो भी मटेरियल है वो इक्वली पूरी बोतल के अंदर मिक्स हो जाए। ये लेवल पे मेंशन होना चाहिए। डिस्पेंसिंग से पहले शेक द बॉटल बिफोर यूज। ये हमने सिरप में भी पढ़ा था कि सिरप को डिस्पेंसिंग करने से पहले भी शेक द बॉटल बिफोर यूज लाजमन मेंशन हो, वरना जो है अमूमन क्या होता है आपको प्रोडक्ट की जो है मुनासिब डोज नहीं मिलती। नेक्स्ट स्लाइड में प्रिकॉशन में दिखाया गया है कि क्या क्या चीजें क्या आप प्रिकॉशन कर सकते हैं इसमें। शेक वेल बिफोर यूज, मतलब वही पॉइंट पहले वाला कि इस्तेमाल से पहले हमेशा से शेक करें, हिलाएं बोतल को अच्छी तरह मिक्सअप करें, उसके बाद वो अप्लाई करें। शेक करने का तरीका तस्वीर के अंदर दिखाया गया है कि आप बोतल को पकड़कर इजीली हिलाएंगे तो वो शेक हो जाएगी, आगे पीछे करेंगे वो शेक हो जाएगी। फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, लोशन अमूमन जिन पर अप्लाई होता है तो उसको मेंशन होना चाहिए। एक्सटर्नल यूज बैरूनी इस्तेमाल के लिए सिर्फ अप्लाई लोशन विदाउट स्क्रबिंग। आपको अप्लाई लोशन विदाउट स्क्रबिंग आप इजीली अगर स्मूथली उसे अप्लाई करेंगे तो इजीली अप्लाई हो जाएगा। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बिगड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही है कि वो विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई हो सकता है। उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा रबिंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इजीली स्मूथली आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर इन कूल प्लेस, आपने लोशन को कूल प्लेस में जो है स्टोर करना है। ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग होना चाहिए कि आप इसे बहुत ज़्यादा फ्रिज के अंदर रखते हैं जहाँ पे बर्फ जमी हुई हो, और ना ही बहुत ज़्यादा हॉट होना चाहिए कि आप चूल्हे के पास रखते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, या धूप के अंदर रखना है। बिल्कुल कूल प्लेस के ऊपर रखना है आपने, ताकि उसकी जो स्टोरेज कंडीशन है उसके हिसाब से आप उसे स्टोर कर सकें और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बरकरार रह सके और थेरेपेटिकल एक्टिविटी भी बरकरार रह सके जब तक आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म की लोशंस के बारे में स्टडी किया था कि लोशंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लोशंस की मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, कंपोजिशन क्या है, साथ में प्रिकॉशन, स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग। ये तमाम पॉइंट्स हैं जो है हमने आज डिस्कस किए हैं। आप इनको जो है राइट डाउन भी कीजिएगा और साथ में इन्हें याद भी कीजिएगा लोशन को। अपना टाइम देने का शुक्रिया आपका और अल्लाह हाफिज।